नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रह्म ज्योतिष में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ज्ञान की, वैदिक ज्योतिष की, जिसे हम ज्योतिष भी कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ भविष्य जानने की कोई कला नहीं है। ये तो जीवन को समझने का, उसे डिकोड करने का एक विज्ञान है। तो चलिए इसी अद्भुत बात से शुरू करते हैं। कहते हैं ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना जाता है। सोचिए जरा, वेद जो ज्ञान का महासागर है, ज्योतिष वो आंखें हैं जो हमें ब्रह्मांड और इंसान के जीवन के बीच के उन अदृश्य धागों को देखने में मदद करती हैं। ये हमें सचमुच में देखने की शक्ति देती है। ज्योतिष कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा, एक विशाल ज्ञान क्षेत्र है जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी का लक्ष्य एक ही है, ब्रह्मांड के पैटर्न्स को और हमारे जीवन पर उनके असर को समझना। अब इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे मुहूर्त ज्योतिष है जो किसी काम के लिए सही समय चुनने में मदद करता है। एक प्रश्न ज्योतिष है जो किसी खास सवाल का जवाब देता है। लेकिन आज हमारी चर्चा का जो केंद्र रहेगा वो है फलित ज्योतिष, यानी किसी व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण। तो चलिए फलित ज्योतिष के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जन्म कुंडली। आप इसे ऐसे समझिए कि ये किसी के जीवन का नक्शा है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। एक ऐसा नक्शा जो किसी के रास्ते, उसकी संभावनाओं और उसके सामने आने वाली चुनौतियों की एक झलक देता है। तो आखिर ये जन्म कुंडली है क्या? बहुत आसान है। जिस पल किसी ने इस दुनिया में अपनी पहली सांस ली, ठीक उसी एक पल में आसमान में ग्रहों की पोजीशन क्या थी, बस उसी का एक स्नैपशॉट, एक चित्र है जन्म कुंडली। और इसे बनाने के लिए 3 चीजें बिल्कुल सटीक चाहिए: जन्म का समय, तारीख और जन्म की जगह। इसीलिए हर इंसान की कुंडली अपने आप में एकदम यूनिक होती है। अब इस नक्शे को 12 हिस्सों में बांटा गया है। इन हिस्सों को हम भाव या घर कहते हैं, और ये 12 भाव मिलकर जीवन के हर एक क्षेत्र को दिखाते हैं। सेहत, पैसा, रिश्ते, करियर, सब कुछ इन्हीं में समाया है। सबसे पहले आता है पहला भाव, जिसे लग्न भी कहते हैं। ये खुद व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो किसी के व्यक्तित्व, उसकी सेहत और उसके मूल स्वभाव की नींव है। बाकी सारे भाव इसी के हिसाब से देखे जाते हैं। अब पहले भाव से सीधे चलते हैं 7वें भाव पर। ये पहले भाव के ठीक सामने होता है। तो अगर पहला भाव मैं है, तो 7वां भाव दूसरे लोग हैं, जैसे कि जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर्स और हमारे हर तरह के रिश्ते। ये सब 7वें भाव से देखे जाते हैं। और फिर आता है 10वां भाव, जो कुंडली का शिखर माना जाता है, सबसे ऊंचा पॉइंट। ये किसी व्यक्ति के कर्म, उसके करियर और समाज में उसकी पहचान को दिखाता है। वो दुनिया में क्या काम करेगा और उसे किस लिए जाना जाएगा, इसका इशारा यहीं से मिलता है। तो हमने नक्शे के अलग अलग हिस्से यानी भाव तो समझ लिए। अब बात करते हैं उन ताकतों की, उन ऊर्जाओं की जो इन भावों में काम करती है, यानी हमारे 9 ग्रहों की। ज्योतिष में ग्रह सिर्फ आसमान के पिंड नहीं है, बल्कि ये खास तरह की ऊर्जा के स्रोत हैं जो हम पर असर डालते हैं। इन ग्रहों को मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है, शुभ और पाप। जो शुभ ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति और शुक्र, वो आम तौर पर जीवन में आसानी और सपोर्ट लाते हैं। वहीं जो पाप ग्रह हैं, जैसे शनि और मंगल, वो अक्सर चुनौतियां और गहरे सबक लेकर आते हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। पाप ग्रह का मतलब बुरा ग्रह बिल्कुल नहीं होता। असल में ये ग्रह अक्सर हमें वो मुश्किल सबक सिखाते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे शनि हमें अनुशासन सिखाते हैं, तो मंगल हमें लड़ने की हिम्मत देते हैं। तो हर ग्रह का असर किसी के कर्मों और उस वक्त की जरूरत पर निर्भर करता है। आइए कुछ मुख्य ग्रहों की ऊर्जा को फटाफट समझते हैं। सूर्य आत्मा है, लीडरशिप है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं। मंगल हिम्मत और ऊर्जा का कारक है। बृहस्पति को गुरु माना गया है, ज्ञान का प्रतीक। और शनि है कर्मफल दाता, जो हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। हमने कुंडली समझ ली, भाव और ग्रह भी समझ लिए, लेकिन इन सब का असली इस्तेमाल क्या है? असल में क्या फायदा है इसका? तो क्या ज्योतिष का इकलौता मकसद बस भविष्य बताना है? क्या ये सिर्फ ये जानने का एक तरीका है कि कल क्या होने वाला है?
इसका जवाब है नहीं। ज्योतिष का असली उद्देश्य भविष्य बताना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देना है। यह हमें बताता है कि जीवन के किस एरिया में मेहनत करने से सफलता मिल सकती है और कहाँ थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। यहाँ तक कि जो उपाय बताए जाते हैं ना, वो ग्रहों को खुश करने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए होते हैं। और यही बात इस पूरी चर्चा का सार है, उसका निचोड़ है। जन्म कुंडली भविष्य देखने वाला कोई जादुई गोला नहीं है। ये तो जीवन का एक नक्शा है, एक मैप है, जो हमें संभावित रास्ते, मुश्किलें और मौके सब कुछ दिखाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, एक सोचने वाली बात। अगर जन्म कुंडली एक नक्शा है, तो उस नक्शे पर रास्ता कौन चुनेगा? देखिए, नक्शा तो सिर्फ रास्ते के मुश्किलों और सहूलियतों को दिखा सकता है ना? पर उस पर चलना तो इंसान को खुद ही पड़ता है, अपने कर्म से, अपनी इच्छा शक्ति से। चुनाव हमेशा इंसान का अपना होता है। हर हर महादेव।